हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो पतले लेंस का फोकस दूरी होता है वह फोकस दूरी किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हम लोग पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का एक फार्मूला निकाले थे, तो उसी फार्मूले की सहायता से हम देखेंगे कि जो पतला लेंस होता है वो पतला लेंस का जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी किन किन कारकों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाए जल्दी जल्दी ताकि क्लास को स्टार्ट किया जाए। और चूंकि क्लास हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अपने मोबाइल से ही खुद, ठीक है, तो जैसे आप लोग जो कमेंट करते हैं वो कमेंट हम तुरंत नहीं सेंड कर पाएंगे। उधर मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, अब उधर सामने से जाएंगे तो हम देखेंगे कि मतलब क्या उसमें कमेंट आ रहा है चाहे क्या नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस कमेंट को हम लोग बाद में देखेंगे, और ये फिर आप जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आप ऑफलाइन भी कमेंट कर सकते हैं, तो फिर उसमें जो भी समस्याएं होंगी उसका आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़ जाए सभी लोग और इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो सभी लोग हेडिंग भी लगा लेंगे कि पतले लेंस की फोकस दूरी पर निर्भरता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो फार्मूला निकाला गया था पिछले क्लास में उस फार्मूले को यहाँ लिख दे रहे हैं। तो फार्मूला निकाला गया था कि 1/f इज इक्वल टू n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यही वो फार्मूला है जो पतले लेंस के लिए फोकस दूरी की निकाली जाती है। अब जो ये एफ है, ये एफ किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, तो आप देख रहे होंगे फार्मूले में दो टर्म है, एक है एन और एक है आर। यानी लेंस की जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपवर्तनांक है उस अपवर्तनांक पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो इसमें पहला हेडिंग लग जाएगा अपवर्तनांक पर निर्भरता। पहला हेडिंग क्या होगा, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पर निर्भरता, अपवर्तनांक पर निर्भरता। तो यदि इस वाले फार्मूले में देखें तो हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं कि 1/f प्रोपोर्शनल टू होता है n-1। ठीक है, 1/f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। हम अपने समझने के लिए इस पूरे टर्म को हम क्या लिख ले रहे हैं, कुछ इस तरीके से कि 1/f प्रोपोर्शनल टू n, या इसी को ऐसा लिख ले रहे हैं कि f प्रोपोर्शनल टू 1/n। ये आपको समझने के लिए है कि देखिए फोकस दूरी और अपवर्तनांक दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो जब व्युत्क्रमानुपाती होंगे तो हमने ऐसे लिख लिया, एक तो अंक है, अंक से भाई कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। तो 1/f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, n, या f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम देखें तो जो फोकस दूरी है वो पदार्थ, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। अब जो अपवर्तनांक है इस अपवर्तनांक को दो तरीके से देखेंगे। पहला जो इसमें हम देखेंगे, भिन्न भिन्न रंग के लिए, भिन्न भिन्न रंग के लिए, भिन्न भिन्न रंग के लिए, यानी अलग अलग रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, अलग अलग। तो जब अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग होगा तो अलग अलग फोकस, अलग अलग रंग के लिए लेंस की फोकस दूरी भी क्या होगी, अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग ये तय करें कि किस रंग के लिए n का मान अधिक होता है और किस रंग के लिए n का मान कम होता है। तो यहाँ पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सब कि जो n होता है फार्मूला निकाला गया होगा, n इज इक्वल टू a प्लस बी अपान लेमडा स्क्वायर, यानी n प्रोपोर्शनल होता है 1/λ²। यानी यदि किसी प्रकाश रंग के लिए लेमडा का मान अधिक होगा तो n का मान क्या हो जाएगा, कम, और यदि लेमडा का मान कम होगा तो n का मान क्या हो जाएगा, अधिक। और आप जानते हैं यदि हम लेमडा के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो लेमडा मैक्सिमम होता है किसके लिए, रेड कलर के लिए, और लेमडा मिनिमम होता है किसके लिए, तो मिनिमम होता है हमारा वायलेट के लिए, भी के लिए। तो इसलिए जो अपवर्तनांक निकालेंगे तो अपवर्तनांक क्या निकलेगा,
अपूर्णांक मैक्सिमम किसके लिए होगा। अब देखो यहाँ पे लेमडा जिसका अधिक है, तो लेमडा किसका अधिक है, आर का, तो लेमडा जिसका अधिक अपूर्णांक उसका क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पे लिख ले रहे हम लोग मिनिमम, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से क्या बताया जा रहा है कि लेमडा जिसका अधिक एन उसका क्या होगा, कम। तो लेमडा अधिक हो रहा है आर का, तो आर का एन क्या हो जाएगा, कम, यानी आर क्या हो जाएगा, कम। यानी लाल रंग के लिए जो अपूर्णांक होता है वो क्या होता है, कम, तो बैगनी रंग के लिए क्या हो जाएगा, अधिक। सही है। अब देखिए चूंकि जो फोकस दूरी है वो 1/n है, यानी यहां लिख रहे हैं कि फोकस दूरी क्या है, प्रोपोर्शनल है 1/n के। यानी यदि अपवर्तनांक अधिक है तो उसके लिए फोकस क्या होगा, कम होगा। तो अपवर्तनांक किसका अधिक आ रहा है, वायलेट का, बैगनी कलर का। तो जब बैगनी कलर के लिए अपवर्तनांक अधिक हो रहा है तो जो एफ भी होगा वो क्या हो जाएगा, कम। एफ भी क्या हो जाएगा, कम, किसके तुलना में, तो आर क्या हो रहा है, मिनिमम, यानी एन का मान क्या है, आर के लिए मिनिमम है, तो एफ के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम, यानी एफ आर क्या हो जाएगा, अधिक। एफ आर क्या हो जाएगा, अधिक। यानी इसको हम ऐसे लिखें कि फोकस दूरी, तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा रेड कलर के लिए, और मिनिमम किसके लिए होगा, तो मिनिमम हो जाएगा वायलेट कलर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत। यानी हम लोग अपवर्तनांक पर निर्भरता पढ़ रहे थे कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक से कैसे संबंधित होती है। तो 1/f प्रोपोर्शनल क्या है, n-1 है, या इसी को समझने के लिए हमने इस रूप में इसको लिख लिया है कि f प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो n हमारा कम होगा तो f अधिक होगा, और n अधिक होगा तो f क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ देख लीजिए n अधिक हो रहा है v के लिए, तो v के लिए f की वैल्यू क्या होगी, कम। यहाँ देखें v की क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि r क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है n के लिए, तो r का जो f होगा वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। सही है। चलिए ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न रंग के लिए होता है, यानी एफ आर, रेड कलर की जो फोकस दूरी होगी ग्रेटर होगी किससे, एफ भी से। सही है। यानी लाल रंग का जो प्रकाश होगा उसके लिए जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो अधिक होगी किसके तुलना में, तो बैगनी रंग की तुलना में। तो ये पहला है इसमें कि भिन्न भिन्न रंग के लिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया कंप्लीट। चलिए अब आगे देखते हैं, यानी इसमें क्या लिखना था, तो हेडिंग ये रहेगा, फिर फार्मूला लिखेंगे। पहला हेडिंग ये यहाँ पे लिखेंगे कि उपरोक्त सूत्र से 1/f प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, n-1। अब इसमें दो रिलेशन बनाएंगे कि पहला भिन्न भिन्न रंग के लिए, तो भिन्न भिन्न रंग के लिए क्या देखेंगे कि लाल रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है लेंस के पदार्थ का वो कम होता है, इसलिए इसके लिए फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। जबकि बैगनी रंग के लिए प्रकाश, जबकि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए बैगनी रंग की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, कम होगी। हो जाएगा। चलिए अब आते हैं दूसरा, इसको मिटा देते हैं, यहां से ये मिटा देते हैं, कितना, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में, विभिन्न माध्यमों में। जब हम अलग अलग माध्यम की बात करेंगे तो अलग अलग माध्यम में कैसे क्या होगा उसको देख लीजिए। हम मान लेते हैं कि जो लेंस है वह लेंस वायु के सापेक्ष उस लेंस का जो पदार्थ है उस पदार्थ का अपवर्तनांक हम मान लेते हैं कितना है, NL है, या NG मान लीजिए। पहले यहां पर देख लीजिए आप लोग, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यदि मान लिया जाए कि यदि लेंस वायु के सापेक्ष मान लेते हैं, यदि वायु के सापेक्ष, यदि वायु के सापेक्ष लेंस की
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक एन ए एन जी लिख दें। देखो यहां पर जो हम लिख रहे हैं उसको बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, जी लिख दे रहे हैं, ए एन जी है तथा फोकस दूरी कितना है, एफ ए है। तो अब आइए फार्मूले से, फार्मूला कितना है, तो फार्मूला है हमारा 1/f इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। हो गया। क्या माना गया है कि जब विभिन्न माध्यम की हम लोग बात करेंगे तो विभिन्न माध्यमों में जो माना गया है कि लेंस y में रखा गया है, जब लेंस y में रखा गया होगा तो y के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना मान लेंगे, ए एन जी। हम लोग इसी को क्या लिखे थे, एन एल लिखे थे, इस वाले टर्म को जो हम लोग ए एन जी पढ़े थे ऑफलाइन क्लास में, वहां पर इसको क्या लिखे थे, एन एल लिखे थे, तथा फोकस दूरी क्या हो जाए, एफ ए हो जाए। तो इस केस में फार्मूला तो यही रह जाएगा, लेकिन जो मान है उसके हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1/fa इज इक्वल टू एन का मान कितना है, तो ये है ए एन जी -1 और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। इसको मान लीजिए संकट नंबर कितना है, 1। ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो लेंस है उसको हम एक ऐसे माध्यम में रखते हैं जिस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, m है, यानी लेंस को किसी दूसरे माध्यम में रखेंगे। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि लेंस को जिस आप माध्यम में रख रहे हैं वो माध्यम क्या है, द्रव है। वो माध्यम क्या है, द्रव, यानी लेंस को हम द्रव में रख रहे हैं। तो जब द्रव में रखेंगे तो द्रव के सापेक्ष जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। सही है, बोलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां लिख लेते हैं कि माना लेंस को द्रव में रखा जाता है, द्रव की जगह पर कोई भी माध्यम आ सकता है। ठीक है, या तो द्रव ले लीजिए, चूंकि हम स्पेशल निकाल दे रहे हैं किसी केस के लिए, यानी द्रव के लिए, या आप यहाँ पर कोई अन्य माध्यम भी ले सकते हैं या केवल माध्यम भी ले सकते हैं। शुरू में क्या लिया गया था, सामान्य माध्यम लिया गया था, माध्यम कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम मान ले रहे हैं कि लेंस को कहाँ रखा गया है, द्रव में रखा गया है। द्रव में रखा जाता है तो लेंस की फोकस दूरी रखा जाता है, तो लेंस की फोकस दूरी एफ डब्ल्यू, वाटर है ना, एफ डब्ल्यू लिख लीजिए, एफ डब्ल्यू हो तथा, ठीक है, क्या माना गया कि माना लेंस को जब हम द्रव में रख रहे हैं तो द्रव में रखने पर जो लेंस की फोकस दूरी है वो कितना हो रहा है, वो एफ डब्ल्यू हो रहा है, तथा द्रव के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक या लिख रहे हैं कितना हो, ये हो जाएगा WNG है। तब फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू n-1 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। अब इसके हिसाब से रख लेते हैं, तो यहां पर फोकस दूरी क्या माना गया है, 1/f डब्ल्यू। ठीक है, अब n कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया WNG, आप देख लीजिए, ये हो गया WNG -1 और ये हो गया 1/r1 - 1/r2। कंप्लीट। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, सेकेंड। अब आप क्या करिए कि इक्वेशन
किधर गया, फर्स्ट में सेकेंड से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी फर्स्ट को सेकेंड से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। तो करिए डिवाइड, डिवाइड किया जाए तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण एक में भाग कर दे रहे हैं किससे, समीकरण दो से। तो भाग करिए, तो सबसे पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/FA डिवाइड ये हो जाएगा 1/FW बराबर क्या हो जाएगा, अब ये हमारा कितना है, ये हमारा ANG माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2 और डिवाइड बाई हो जाएगा WNG माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ये ऊपर चला गया, यानी ये क्या हो जाएगा, FW/FA इज इक्वल टू, यहां बच जाएगा ANG माइनस 1, ANG माइनस 1 यानी ये है ANG माइनस 1 और डिवाइड बाई WNG माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला एक पढ़े थे कि चूंकि WNG बराबर होता है ANG अपॉन ANW, इस वाले फार्मूले को इस पर क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं मान इसका। तो इसको कहां रखा जाए, इधर सब मिटा रहे हैं, देखिएगा ये मिटा दीजिए। अब ये हो गया है ना सबका, चलिए मिटाते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, FW अपॉन FA इज इक्वल टू, ऊपर क्या है ANG माइनस 1 और डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पर ये वाला टर्म रख देंगे, यानी ANG अपॉन ANW माइनस 1। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 3। सही है, यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग ये निकाल रहे हैं कि जो लेंस है वो किसी एक ऐसे माध्यम में रखा गया हो जिस माध्यम का पूर्णांक लेंस के माध्यम का पूर्णांक से अलग है, तब जो फोकस दूरी है उस लेंस की वो कैसे वेरी करेगी, उसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये माना गया कि जो लेंस है वो कहाँ रखा गया है, वाई में, और जब वाई में रखे हैं तो वाई के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का पूर्णांक कितना है, ANG। ठीक है, कितना है, ANG, तथा फोकस दूरी कितना है, FA है। बुझा, तो ये फार्मूला है और इस फार्मूले में जो टर्म माने हैं वो रख दिए। फिर क्या माना गया है, फिर माना गया है कि जो लेंस है वो लेंस द्रव में रखा गया है। सुबह में हम लोग क्या माने थे, द्रव जाकर माध्यम माने थे, यानी जिस माध्यम में हम रखे हैं उस माध्यम को हम मान लेते हैं, वो माध्यम क्या है, द्रव है। तो जब द्रव में रखे हैं तो फोकस दूरी क्या मान है, और पदार्थ माना गया है, G माना गया है। फार्मूला हम वैसे रख दिए और इस फार्मूले में हम क्या किए हैं, और इस फार्मूले में हम लोग क्या किए हैं, जो माने हैं उसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया है। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से क्या कर दिया है, भाग कर दिए हैं, और भाग करने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये टर्म प्राप्त हो गया, ये वाला। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं WNG है, तो WNG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ANG अपॉन ANW। तो इस वाले टर्म को इस पे लिख के हम लोग क्या किए हैं, समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर लिए हैं। सही है यहां तक। अब यहां से 3 स्थितियां प्राप्त होंगी। हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। केस क्या लेंगे, फर्स्ट, कि यदि क्या ले लिया जाए कि जो ANG है वो ग्रेटर हो जाए किससे, ANW से। पहली स्थिति क्या लिया जाए कि जो ANG है वो ग्रेटर किससे हो जाए, यानी ये हम लिए ANG, ठीक है, ये ग्रेटर किससे हो जाए, ये हमारा ग्रेटर हो जाए किससे, ANW से। चलो ठीक तो है, ANW से।
यानी जी क्या है, ग्लास यानी कांच, लेंस का अपवर्तनांक ये वाला टर्म, और ये द्रव जिसमें लेंस को हम लोग डुबोए हैं चाहे रखे हैं। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है उस माध्यम के अपवर्तनांक से जिसमें लेंस को क्या किया गया है, रखा गया है। तो इस केस में क्या होगा कि देखो ये ग्रेटर है इससे, तो ये वैल्यू क्या होगी, एक से अधिक आएगी, और ये भी हमारा ग्रेटर है इससे, तो ये भी वैल्यू क्या होगा, एक से अधिक आएगा। यानी कुल ओवरऑल देखा जाए तो जो एफ डब्ल्यू है, एफ डब्ल्यू या एफ डब्ल्यू अपान एफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, वैल्यू पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। यानी फिर से देख ले, केस पहले में क्या माना गया है कि ए एन जी यानी वाई के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच मतलब जो लेंस बना है कांच का उसकी बात कर रहे हैं, यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है उस द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक से। जब अधिक हो जाएगा तो इस केस में एफ डब्ल्यू अपान एफ ए इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगा, धनात्मक आएगा, यानी वो एक से अधिक ही होगा, उससे कम नहीं आएगा। तो हम यहां से देखें, अब ये धनात्मक आया है, तो अब ये जो धनात्मक सिंबल है ये तभी आ सकता है जब ये अधिक हो जाए और ये क्या हो जाए, कम, यानी एफ डब्ल्यू अधिक हो और एफ ए क्या हो, कम। इसलिए लिख सकते हैं कि एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन कितना, एफ ए। क्या लिख सकते हैं, एफ डब्ल्यू ग्रेटर देन एफ ए। मतलब यह है कि जब हम लेंस को उस द्रव में डुबोए हैं तो द्रव में डुबोने से लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब देखिए एफ डब्ल्यू वाटर है, तो वाटर में क्या है, फोकस अधिक है, किससे, एयर से। कंप्लीट है। अब इसी में दूसरा केस क्या आएगा, इसको मिटा रहे हैं, लिख लिया है ना सभी लोग, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब इसी में दूसरा केस आएगा, तो दूसरा केस क्या आएगा, तो दूसरा केस को ध्यान से देख लीजिए, नंबर 2 कि केस सेकेंड कि यदि अब ये ग्रेटर हुआ तो ये क्या हो जाए, लेस हो जाए, यानी ए एन जी लेस देन ए एन डब्ल्यू हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये पूरी वैल्यू है वो हो जाएगी नेगेटिव, यानी एफ डब्ल्यू अपान एफ ए ये वैल्यू कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि भैया ये कम है ये अधिक है, तो भाग करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, कम आएगा। फिर ये क्या है, कम है, तो जैसे हम और भाग करेंगे तो और वैल्यू कम आ जाएगी, यानी वैल्यू टोटल किस में आएगा, नेगेटिव। यानी नेगेटिव तभी आएगा कि जब ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कम, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, अधिक। यानी लिख सकते हैं इसलिए कि एफ डब्ल्यू लेस देन एफ ए, ये केस मिलेगा। और इस केस में क्या होगा कि जो लेंस होगा उस लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वाई के सापेक्ष, ठीक है। और जी आप याद रखेंगे प्रकृति, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इस केस में फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्रकृति की बात करें कि प्रकृति क्या होगा, लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। मतलब यदि उत्तल लेंस के लिए होंगे, द्रव में डुबोए होंगे, तो उत्तल लेंस के भांति ही काम करेगा, और यदि अवतल लेंस होगा और अवतल लेंस को द्रव में डुबोए होंगे तो वो अवतल लेंस के भांति ही काम करेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर होगा कि फोकस दूरी घट जाएगी, फोकस दूरी क्या होगी, घट जाएगी। और जैसे ही फोकस दूरी घटेगी तो जो लेंस है उस लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, परिवर्तित। लेंस की प्रकृति क्या हो जाएगी, परिवर्तित। और परिवर्तित होने का मतलब यह है कि यदि उत्तल लेंस को द्रव में डुबोएंगे तो वो अवतल लेंस की भांति काम करेगा, और यदि अवतल लेंस को डुबोएंगे द्रव में तो वो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। यानी दोनों के लेंस के व्यवहार में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। उत्तल अवतल की भांति व्यवहार करेगा और अवतल उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। ये तो दूसरा केस हुआ। अब आते हैं हम लोग तीसरे केस में। तीसरे केस की बात करें तो तीसरे केस में क्या लिख सकते हैं कि दोनों का अपवर्तनांक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। नंबर 3 क्या हो जाएगा कि यदि ए एन जी इक्वल हो जाए किसके, ए एन डब्ल्यू के, दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर। इस वाले फार्मूले में देखो ए एन जी और ए एन डब्ल्यू दोनों क्या है, बराबर। डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो एक आएगा, और एक में से एक घटेगा क्या हो जाएगा, 0। जब संख्या में 0 से बढ़ा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। यानी
जो एफ डब्ल्यू है वो किधर गया जी, ऐसे लिख लेते हैं एफ डब्ल्यू अपान एफ ए, इसकी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी। ठीक, अब इन्फिनिटी आएगा तो इस केस में क्या होगा कि जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी अनंत। अब देखिए अनंत में मल्टीप्लाई करेंगे एफ से क्या हो जाएगा अनंत होगा, तो फोकस दूरी हो जाएगी अनंत। फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी ये क्या हो जाएगी अनंत। ठीक, और प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, तो एक समतल पारदर्शी कांच की भांति, पारदर्शी कांच की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, यानी जब हम लेंस को एक ऐसे द्रव में डुबो दे या एक ऐसे माध्यम में रख दे कि जहां पे जो लेंस है जिस पदार्थ का बना है उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और जिस माध्यम में रख रहे उस माध्यम का अपवर्तनांक दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो हमारा लेंस होगा वो एक समतल पारदर्शी कांच की भांति व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी क्या होगी अनंत होगी। तो ये तीन स्थितियां बनती हैं कि यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक है उस माध्यम के अपवर्तनांक से तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, प्रकृति अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है कम है और माध्यम का अपवर्तनांक क्या है अधिक है, तो इसमें फोकस दूरी क्या होगी घट जाएगी और प्रकृति क्या हो जाएगी परिवर्तित, मतलब अवतल उत्तल की भांति और उत्तल अवतल की भांति काम करेगा। और जब दोनों का क्या हो जाए अपवर्तनांक बराबर हो जाए तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में फोकस दूरी क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी और जो हमारा लेंस होगा वो एक समतल पारदर्शी कांच की भांति क्या करेगा व्यवहार करेगा। ठीक है, तो हो जाएगा यहां तक। तो ये था हमारा पतले लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता किस पे अपवर्तनांक पर। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग समझेंगे कि जो लेंस की फोकस दूरी है, यानी फार्मूला यहाँ पर लिखकर समझा दे रहे हैं आपको, देख लीजिए कि 1/f इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। तो ये तो निपट गया कि अपवर्तनांक पर कैसे फोकस दूरी निर्भर करती है। अब क्या बचा हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैसे निर्भर करता है, सॉरी फोकस दूरी कैसे वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तब तक इसको हम लोग क्या कर दें मिटा दें। तो अब सभी लोग हेडिंग लगा लें वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता, यानी दूसरा केस क्या बनेगा वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। ठीक है, यानी जो फोकस दूरी है वह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो उसकी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए कि वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देते हैं फार्मूला लिख देते हैं अपना। तो फार्मूला क्या है 1/f इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा r1 और -1/r2। ठीक है, अब वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशन लिया जाएगा। जैसे पहला जो इसमें केस बनेगा वो बनेगा उभयोत्तल लेंस के लिए। उभयोत्तल लेंस के लिए, उभयोत्तल लेंस के लिए जब हम उभयोत्तल लेंस की बात करेंगे तो उभयोत्तल लेंस जो हम सामान्य उत्तल लेंस पढ़ते हैं उसी को उभयोत्तल लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ एक हम फिगर बना ले रहे हैं, ये हमारा एक फिगर है जो किसका है उभयोत्तल लेंस के लिए है। तो इस वाले लेंस में क्या होता है, यदि मान लें कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है r1 है और इसकी वक्रता त्रिज्या कितना है r2, तो इस केस में r1 बराबर होता है किसके r2 की। लेकिन ध्यान ये देंगे इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो राइट साइड में पड़ेगा क्योंकि गोला इधर कंप्लीट होगा। तो जब r1 पड़ेगा राइट साइड में तो r1 की वैल्यू किस में लेंगे प्लस, और r2 का गोला किधर बनेगा लेफ्ट साइड में, तो r2 की वैल्यू किस में लेंगे माइनस। ठीक है, और हम मान लेते हैं जब दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर है r के बराबर है। सही है।
अब क्या करते हैं, इसमें मान रखते हैं, इसलिए 1/f इज इक्वल टू n-1, दूसरे ब्रैकेट में 1/r1, तो r1 की वैल्यू कितना होगा r, लेकिन प्लस में, तो ये हो जाएगा r माइनस 1/r2, r2 क्या है माइनस में, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है r की, तो ये हो जाएगा माइनस r। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो सॉल्व करने के बाद से क्या मिलेगा, 1/f इज इक्वल टू n-1, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/r, ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2/r। इसको और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2n-1 बाई में कितना r, दोनों को सीधा कर लेते हैं, तो सीधा करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा कितना, f इज इक्वल टू r अपान 2n-1। तो इस तरीके से एक फोकस दूरी का क्या मिला, फार्मूला मिला कि f इज इक्वल टू क्या होता है r अपान 2n-1। कब, जब हमारा लेंस क्या हो, उभयोतल लेंस हो। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे उभयावतल लेंस के लिए, ठीक है, ऐसे ही हम ठीक निकालेंगे दूसरा उभयावतल लेंस के लिए, उभयावतल लेंस के लिए। जब हम उभयावतल लेंस की बात करेंगे तो उभयावतल लेंस में क्या होगा, जो सामान्य अवतल लेंस होता है उसी लेंस को हम लोग उभयावतल लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम फिगर देखें तो ये सामान्य अवतल लेंस यानी नॉर्मल जो अवतल लेंस होता है उसका फिगर है। तो इस पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी इधर पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या मान ले रहे हैं r1, और इसके वक्रता त्रिज्या किधर पड़ेगा इधर, जिसे क्या मान लेते हैं r2। सही है। तो यदि फिगर में देखें तो इस लेंस के मध्य बिंदु से प्रकाशिक केंद्र से r1 लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, तो जो r1 होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और r2 पड़ रहा है राइट साइड में, तो r2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर, यानी जितनी वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की होगी उतना ही वक्रता त्रिज्या किसकी होगी, दूसरे पृष्ठ की होगी। ठीक है, अब हम दोनों को क्या कर लिया है, बराबर कर लिए हैं। तो जब दोनों को बराबर कर लिए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू मान लेते हैं किसके बराबर है, r के बराबर है। इसलिए अब फार्मूले का प्रयोग कर लीजिए। तो फार्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, और ब्रैकेट में 1/r1, r1 कितना है माइनस में, लेकिन कितना वैल्यू रखेंगे r, यानी माइनस 1/r प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ये माइनस होगा ना, इसकी वैल्यू प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा केवल r हो जाएगा। अब इसे क्या करिए, सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1, और -1/r और -1/r क्या हो जाएगा -2/r, और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -2n-1/r। अब यहाँ से यदि f की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं f बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा r अपान -2n-1। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हुआ, उभयावतल लेंस की फोकस दूरी का एक फार्मूला प्राप्त हुआ कि f इज इक्वल टू -r अपान 2 ब्रैकेट में n-1। कोई दिक्कत, ठीक है। यानी जो सामान्य उभयोत्तल लेंस और उत्तल लेंस होता है वही उभयोत्तल लेंस होता है, जिसमें दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, लेकिन चिन्ह क्या होगा विपरीत, यानी पहला होगा प्लस में, दूसरा क्या होगा माइनस में। सेम वैसे ही इस वाले की बात करेंगे उभयावतल की, तो उभयावतल में भी क्या होता है, दोनों का वक्रता त्रिज्या आपस में क्या होगा बराबर होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या होगा विपरीत होगा, जैसे यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पर उभयावतल के लिए निकल गया और ये क्या निकल गया उभयोत्तल के लिए। ठीक है, एक बार इसे नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। हो गया, चलिए अब आते हैं समतला अवतल लेंस के लिए और समतलोत्तल लेंस के लिए। ठीक है, किसके लिए आते हैं, इसको मिटा दिया जाए, ये हो जाएगा समतलोत्तल लेंस के लिए। यहां लिख दे रहे हैं समतलोत्तल, समतलोत्तल लेंस के लिए।
ठीक है। तो समतलोत्तल लेंस के लिए क्या होगा, तो इसमें एक पृष्ठ क्या हो जाएगा, बना रहे हैं फिगर देखिए, एक पृष्ठ उत्तल तो दूसरा क्या होगा समतल, ये हो गया उत्तल और ये क्या हो गया समतल। तो इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना मान लेते हैं R1 और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितना मान लेते हैं R2। ठीक है। अब ये जो प्लेन है समतल पृष्ठ है, तो समतल पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होती है समतल दर्पण के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होता है अनंत, और ये जो R1 माने हैं इसकी वैल्यू मान लेते हैं कितना है R के बराबर। अब चूंकि ये राइट साइड में इसका गोला बनेगा तो इसकी वक्रता त्रिज्या किधर पड़ेगी, राइट साइड में। अरे बात समझ में, ये तो समतल है तो समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या मान ली अनंत, लेकिन जो ये दूसरा पृष्ठ है ये वाला, इसका गोला इधर कंप्लीट होगा, तो जब गोला राइट साइड की तरफ कंप्लीट हो रहा है तो वक्रता त्रिज्या भी राइट साइड में होगा, और जब राइट साइड में होगा तो इसे दूरी क्या ले लेंगे प्लस में। तो इसलिए फार्मूले से क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 दूसरे ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। सही कर लेते हैं, तो सही कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1, 1/r1 कितना है R1 है R, तो R लिख दिए, माइनस R2 कितना है इन्फिनिटी, तो ये हो गया इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर केवल बचेगा 1/r। तो इसको सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 और बाई कितना R, या f इज इक्वल टू हो जाएगा R और n-1 हो गया। तो ये हुआ हमारा समतलोत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला। अब ऐसे ही निकालेंगे समतलावतल लेंस के लिए, किसके लिए निकाला जाएगा, अब समतला अवतल लेंस के लिए। यहां लगा दे रहे हैं हेडिंग, ये समतलोत्तल था ना, ये हो जाएगा समतलावतल, समतलावतल लेंस के लिए, समतलावतल लेंस के लिए। तो समतलावतल लेंस की बात किया जाएगा तो कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा इसका अवतल पृष्ठ और ये हो जाएगा हमारा समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ की त्रिज्या कितना मान लेते हैं R2 और ये किसके बराबर आएगा अनंत के बराबर, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कितना R1 जो किसके बराबर होनी चाहिए R के बराबर। माना गया है कि R1 किसके बराबर है R के बराबर और R2 किसके बराबर है इन्फिनिटी के बराबर है। तो डायरेक्ट फार्मूले से लगाते हैं, इसलिए 1/f इज इक्वल टू n-1 और यहां पर हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1। R1 की वैल्यू कितना है देखो, ये तो गोला बाएं साइड में बनेगा तो ये वैल्यू किस में आएगी निगेटिव, यानी ये हो जाएगा -1/r माइनस 1/इंफिनिटी। ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू n-1 और यहाँ पर बच जाएगा केवल -1/r। सीधा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस n-1 कितना r, f की वैल्यू निकाल लीजिए, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -r और n-1। ठीक है, तो ये आ गया किसके लिए, ये फार्मूला आ गया हमारा समतलावतल लेंस के लिए। वैल्यू सेम है, बस चिन्ह क्या है विपरीत, ये धनात्मक है तो ये क्या है ऋणात्मक, यानी ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बोलिए। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि जो पतले लेंस के लिए हम लोग सूत्र प्राप्त किए थे कितना कि 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, वो उसमें जो फोकस दूरी होती है वह फोकस दूरी दो कारकों पर निर्भर करती है, एक पदार्थ के लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर और दूसरा वक्रता त्रिज्या पे। तो लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक में दो तरीके से देखें कि अलग अलग रंग के लिए जो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है वो अलग अलग होगा, तब कैसे फोकस दूरी उस अपवर्तनांक पर निर्भर करेगी। और दूसरा ये देखे कि जब लेंस को किसी एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाए जिसमें मैंने लेंस को ऐसे माध्यम में रखे जिसका अपवर्तनांक क्या है अलग अलग है, तो जब अलग अलग अपवर्तनांक वाले माध्यम में लेंस को रख रहे हैं तो लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है उसको देखा गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि जो लेंस है उस लेंस के जो वक्रता त्रिज्याएं हैं उन वक्रता त्रिज्याओं पर लेंस के फोकस दूरी कैसे निर्भर करती है। तो पूरी तरीके से इस क्लास में हम लोगों ने यह समझा है
कि जो लेंस की फोकस दूरी है वह लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो उम्मीद है कि आप लोग ये बढ़िया से समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे और कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। और अच्छे से आप एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा ताकि एक बार और क्लियर हो जाएगा और फिर इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में अब हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। फिर अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो जो फार्मूला होगा उसको देखा जाएगा, चेक किया जाएगा और रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, और एक बात और, जैसे आप लोग शुरुआत में हम बोल दिए थे कि जो लाइव कमेंट हो रहा है वो लाइव कमेंट हम सीन अभी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लाइव कमेंट सीन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हम लोग को रिकॉर्डिंग हो रही है वो तो अभी मोबाइल से हो रही है और मोबाइल भाई हमारे पास सब है नहीं, उधर है दूसरे साइड में जो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो अभी सीन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए जो भी कमेंट आपका है बाद में जब हम सीन करेंगे तो उसका रिप्लाई देने की मतलब पूरा कोशिश करेंगे तो उसका रिप्लाई दिया जाए। जब क्लास खत्म हो जाए तो आप ऑफलाइन मतलब आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो दिक्कत आएगी उसको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है, और बढ़िया से इसको पढ़िए, समझिए और अपनी तैयारी करिए। ठीक है, रहने देते हैं आज के क्लास में इतना ही।